नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार मेहरा। लक्ष्य गाइडेंस राजनगर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड सब्जेक्ट गणित के लिए क्लासें लेके आ रहा हूं, जिसमें आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। बहुपद। तो सबसे पहले हम लोग बहुपद के बारे में जानेंगे कि बहुपद होता क्या है। बहुपद माना कि x एक चर है, वेरिएबल, n धनात्मक पूर्णांक है तथा a0, a1, a2, an अचर पद है, जो कि एक वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो इसलिए एफ एक्स बराबर ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो। तो जो बहुपद की फुल फॉर्म होती है वो इस फॉर्म में बहुपद लिखा जाता है। एक ही वेरिएबल्स के अंदर एक्स एक ही चर होना चाहिए, चाहे वो एक्स हो सकता है चाहे वो वाई हो सकता है। जिस बहुपद की डिग्री जीरो होती है, जिस बहुपद की डिग्री मतलब घातांक अगर जीरो है तो वह अचर बहुपद कहलाता है। इसी तरीके से अपने जानेंगे कि भी जिसकी घातांक या डिग्री बहुपद और बहुपद का प्रकार किस रूप में बहुपद को लिखा जाता है। जिसकी डिग्री जीरो होती है वो कहलाएगा हमारे पास अचर बहुपद, मतलब उसमें कोई भी चर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ अचर पद होगा एफ एक्स बराबर ए। जिसकी डिग्री एक होगी वो कहलाता है रेखिक बहुपद, जिसमें जो डिग्री होगी वो होगी सिर्फ एक, ए एक्स बराबर प्लस में बी। जिसकी डिग्री दो होगी वो कहलाता है द्विघात बहुपद, एफ एक्स बराबर ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। जिसकी डिग्री तीन होगी वो कहलाएगा त्रिघात बहुपद, एफ एक्स बराबर ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी। और जिसकी डिग्री चार होगी वो कहलाएगा चतुर्घात बहुपद, जिसकी फॉर्म होगी एफ एक्स बराबर ए एक्स की फोर प्लस बी एक्स की तीन प्लस सी एक्स की स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस में ई। तो इस तरीके से पेपर के अंदर सिर्फ चार बहुपद पूछे जाते हैं। जिसकी डिग्री जीरो होगी वो बहुपद कहलाएगा अचर बहुपद, जिसकी डिग्री एक होगी वह बहुपद कहलाएगा रेखिक बहुपद, जिसकी डिग्री दो होगी वह कहलाएगा द्विघात बहुपद, जिसकी डिग्री तीन होगी वो कहलाएगा त्रिघात, जिसकी डिग्री चार होगी वो होगा चतुर्घात। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे भी सूत्र, जो फार्मूले हैं। जो द्विघात बहुपद है वो फॉर्म होती है ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसके शून्यक, अब इसमें शून्यक निकाले जाते हैं। शून्यक होंगे इसके दो, अल्फा और बीटा। जितनी घातांक का चर होंगे उसके उतने ही शून्यक होंगे। अगर द्विघात बहुपद है तो उसके शून्यक दो होंगे, तो दो शून्यक हम लोग मान लेते हैं अल्फा और बीटा। तो सूत्र होगा शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, माइनस बी बटे में ए।
शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा सी बटे में ए। यहाँ पे जो b है वो किसका गुणांक हो गया, मान लीजिए माइनस एक्स का गुणांक, b होगा x का गुणांक और a है हमारे पास एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको अपने इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो b है वो x का गुणांक है और a है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इसी तरीके से यहाँ पे जो c है वो c क्या है, अचर पद है और a है हमारे पास एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो जो मेन फार्मूला है वही चीज हम लोगों को इसमें याद रखनी है, b बटे ए और c बटे ए। जो योगफल होगा माइनस b बटे ए के बराबर होगा, जो गुणनफल होगा वो c बटे ए के बराबर होगा। तो इस पर आधारित क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर। इसी तरीके से अगर त्रिघात पद है, त्रिघात जो बहुपद है उसकी जो इस प्रकार से लिखा जाता है एफ एक्स बराबर ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स की स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी। तो इसमें जो x जो चर है, जो वेरिएबल है, उसकी जो घातांक है वो 3 है। तो इसके जो मूल होंगे वो होंगे 3, अल्फा बीटा और गामा। जितने घात का बहुपद होगा उसके उतने ही शून्यक होंगे। ये शून्यक होते हैं, बहुपद में हमेशा शून्य लिखे जाते हैं, शून्य ज्ञात किए जाते हैं। तो इसके 3 शून्यक होंगे, अल्फा बीटा और गामा। तो सबसे शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटे ए। यहाँ पे जो b है वो क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस में एक्स स्क्वायर का गुणांक, और जो a है वो क्या है हमारे पास एक्स क्यूब का गुणांक। उसके बाद आता है दो दो का जोड़े बना के करते हैं इसको योगफल, तो अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। तो इसका सूत्र होता है c बटे में a। यहाँ पे जो c है वो क्या है, x का गुणांक, और जो a है वो है एक्स क्यूब का गुणांक। इस तरीके से फिर तीनों का गुणा अल्फा बीटा और गामा, ये होता है माइनस डी अपॉन में ए। डी है हमारे पास अचर पद और ए है एक्स क्यूब का गुणांक। थोड़ा सा दोनों सूत्रों की जब अपने कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो पहला जो एक्स के जो योगफल था वो माइनस का था, माइनस बी बटे ए, और गुणा था वो सी बटे मतलब प्लस का। इस तरीके से जब अपने इसमें देखेंगे तो पहले माइनस का है, माइनस बी बटे ए होगा, दूसरे में सी बटे ए प्लस का है, और तीसरा फिर माइनस का आएगा। इस तरीके से जो आगे जो बहु चतुर्घात है, बहुपद, उसको इस तरीके से लिखा जाता है एफ एक्स बराबर ए एक्स की 4 प्लस बी एक्स की क्यूब प्लस सी एक्स की स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस में ई। तो ये x की इसमें कितनी घातें हैं, अधिकतम 4। तो इसके शून्य को कितने होंगे, इसमें 4 होंगे शून्यक, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। देखिए इसमें चतुर्घात बहुपद जो है एफ एक्स बराबर ए एक्स की 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स की स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। तो ये 4 घातांक का बहुपद है जिसके शून्य 4 होंगे, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। तो इसके लिए जो सूत्र है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये होगा माइनस बी बटे में ए। यहाँ पे जो b है वो क्या है हमारे पास एक्स क्यूब का गुणांक, माइनस एक्स क्यूब का गुणांक, और जो a है वो क्या है हमारे पास x की 4 का गुणांक। तो यहाँ पे a लिखेंगे x की 4 का गुणांक। उसके बाद 2 का जोड़ अल्फा प्लस बीटा और गामा प्लस डेल्टा, फिर 2 का मल्टीप्लाई अल्फा बीटा और गामा डेल्टा,
ये होगा c बटे में a। यहाँ पे c क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और a है x की 4 का गुणांक। उसके बाद 2 का प्लस में अल्फा प्लस बीटा, इसके साथ आ गया गामा और डेल्टा, गामा प्लस डेल्टा, इसके साथ आ गया अल्फा बीटा। ये हो गया माइनस डी बटे में ए। जो डी है हमारे पास एक्स का गुणांक, और ए है एक्स की 4 का गुणांक, फिर चारों का गुणा अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, ई अपॉन में ए। ई है हमारे पास अचर पद, और ए है हमारे पास एक्स की 4 का गुणांक। तो इस तरीके से तीनों जो सूत्र है, फॉर्मूले हैं, इसमें आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, जो शून्य है, पहले वाला जो शून्यकों को जोड़ते हैं तो माइनस बी बटे ए माइनस का होगा, दूसरे वाला प्लस का होगा। इस तरीके से तीसरे जो त्रिघात बहुपद है उसके अंदर जो पहला होगा वो माइनस, दूसरा प्लस, तीसरा माइनस। इस तरीके से चतुर्घात में चलते हैं तो पहले माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस, फिर प्लस, मतलब पहले माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो ये सभी जो सूत्र हैं, इन्हीं सूत्रों पर आधारित क्वेश्चन होंगे। तो प्रश्नों को लेके कल मिलते